प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाता है। यूनिवर्सिटी का ब्रांच हो सकता है यहाँ पे, और हम लोग तो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ब्रांच के लिए लड़ते हैं। और उस कार्यक्रम का उन्होंने नाम दिया गोपालगंज के शिक्षा रथ। मैंने भी उनसे कहा कि आज के बाद से राजीव सिंह तोमर आपके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा जिला अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है और प्रतिभा तो यहाँ से निखर के आई। ये जो कार्यक्रम हुआ, आज का कार्यक्रम जिले का पहला कार्यक्रम था। इस प्रकार का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। जो बच्चे 12th में टॉपर थे उनको आज गोपालगंज जिले में सम्मानित किया गया। आप ये अक्सर देखते होंगे कि बच्चों को सम्मानित तो किया जाता है लेकिन जो टॉप 10 में होते हैं, लेकिन गोपालगंज में ये शख्स जो कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी सदस्यों ने मिलके गोपालगंज में उन बच्चों को सम्मानित किया जो 400 प्लस, 350 प्लस, 380 प्लस बच्चे नंबर लाए थे। उनको सम्मानित किया और ये भी बताया गया कि आप अपना फील्ड कहाँ चूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है, क्योंकि हमारे साथ या इनके साथ भी ये चीज हुआ होगा कि जब ये 10th 12th पास किए होंगे तो इनको ये पता नहीं होगा कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। कहने का मतलब ये है कि उनको इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग अगर कर लेते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि खास में डॉक्टरी किया होता या और किया होता, तो उस समय उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन ये आज इन लोगों ने सम्मानित किया और साथ साथ गाइड भी किया। तो ये शख्स है जो मेरे बड़े भाई हैं, दीपक जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे जिला में नहीं पूरे बिहार राज्य और अन्य राज्यों में भी काफ़ी स्पष्ट तरीके से और काफ़ी शुद्धिकरण के साथ आप जो समाचार कवर करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी जिले के एक मेधावी छात्र थे अपने समय के, मुझे याद है। आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, क्रीड़ा प्रतियोगिता में भी, कबड्डी में भी आपने काफ़ी अच्छा किया था। तो पहले ये भी जानना जरूरी है कि बात आपकी के जो संचालक है दीपक जी, वो खुद अपने समय के एक प्रतिभावान छात्र रहे। अच्छा भैया, ये कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस यही था कि कई वर्षों से हमारे राज्य में या अनेक राज्यों में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग गोपालगंज आए हुए थे और चेयरमैन साहब के यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पटना में एक कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। उनसे किसी जिला के टॉपर बच्चे का नाम मांगा। उन्होंने कहा कि काश अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हमारे गोपालगंज में होता तो बहुत अच्छा लगता है। फिर चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में राजीव जी हैं, सनी जी हैं, कुणाल जी हैं, विशाल जी हैं और कई गणमान्य शिक्षकों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत करके और एक भव्य कार्यक्रम कराने का मन बनाया और उस कार्यक्रम का उन्होंने नाम दिया गोपालगंज के शिक्षा रथ। देखिए, बहुत सुंदर नाम है। प्रतिभा को सम्मानित करने का बहुत सारा नाम हो सकता है, लेकिन गोपालगंज के शिक्षा रत्न यह नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। या और सही में आज मैंने देखा कि यहाँ एक से एक ऐसे बच्चे आए हुए थे जो यहीं गोपालगंज से रह के जेईई मेंस के एग्जाम में वो 99 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं। नीट में कुछ बच्चों का 650 प्लस नंबर आ रहा है। वो कहीं नहीं गए, गोपालगंज में ही रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, यहीं के शिक्षकों से उन्होंने पढ़ाई की है। तो हमारा जिला अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है और प्रतिभा तो यहाँ से निखर के आ रही, गाँव से प्रतिभा निकल के आ रही। तो उसी को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। आप उनके भविष्य के लिए क्या बताएंगे? उनको किधर क्षेत्र में जाना बेहतर? सबसे पहले तो उनके भविष्य के लिए एक ही चीज़ है कि वो 12वीं के बाद कोई भी किसी भी लाइन में जाए, सारे सेक्टर बहुत अच्छे, कोई भी सेक्टर अच्छा बुरा नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई भी संस्था, कोई भी प्राइवेट सरकारी स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, कोई भी संस्था अच्छी बुरी नहीं होती, क्योंकि संस्था एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु का कोई तुलना नहीं होता है। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक, ये दोनों ही मिलकर, मतलब गुरुजन मिलकर और बच्चे मिलकर ही उस संस्थान के नाम को रोशन करते हैं, उसके लेवल को अप करते हैं। तो हम लोग डिफरेंस करते हैं कि ये संस्थान बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहाँ से रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो सिर्फ रिजल्ट ही है जो किसी संस्थान को अच्छा बुरा करता है। अब आप पूछ रहे करियर के लिए क्या? बच्चों के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन। अगर बच्चा साइंस से है तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा सकता है, वो मेडिकल के सेक्टर में जा सकता है, मैनेजमेंट के सेक्टर में जाता है, लॉ के सेक्टर में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकता है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स से है तो लॉ के सेक्टर में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट, बीए, वो पॉलिटिकल से, वो ज्योग्राफिक से, वो इन्वायरमेंटल से करके भी अपना करियर बना सकता है। जो बच्चे कॉमर्स में वो सीए की ओर जा सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बच्चे चूज कर सकते हैं।
एक समस्या आ जाता है पैसे का। जो बच्चे मान लीजिए उनको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकलिंग करना है, पैसे का समस्या आता है। देखिए आजकल तो चाहे प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, कहीं भी पढ़ने के लिए पैसे लगते ही हैं। और आप देखेंगे तो किसी भी संस्था को चलाने में पैसे की खर्च भी है, क्योंकि एक संस्था में जो शिक्षक या शिक्षिका रहते हैं वो पढ़ाएंगे तो उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ सैलरी देना होता है, और उसके लिए बच्चों का कंट्रीब्यूशन वो होता है जो फीस के रूप में लिया जाता है। अब पैसे की भी समस्या को दूर करने के लिए हमारे बिहार सरकार पिछले कई सालों से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए हुए हैं, जिसमें कई संस्थानों को, जो अच्छे संस्थान हैं, उन्हें आप क्रेडिट कार्ड से आप लोग जुड़वा सकते हैं। हम लोग नहीं, बच्चा खुद जुड़ सकता है। वो संस्थान जिनके पास नैक A+ और A++ की मान्यता है, NIRF रैंकिंग में उनका नाम है टॉप 200 में, या फिर वो NBA से एक्रीडेटेड है, वैसे संस्था में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार 4 लाख तक की सहयोग राशि देती है, और ये राशि मुफ्त में नहीं देती है। ये एक तरीके का लोन है जिसमें लड़कियों को 1% और लड़कों को 4% ब्याज पे यह लोन दिया जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी लड़का या लड़की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी नौकरी नहीं लगती है, तो सरकार उस लोन की भुगतान करेगी, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है। अच्छा, एक कड़वा सवाल जी, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एडमिशन के नाम पे बच्चे सब फंस जाते हैं। देखिए एडमिशन के नाम पे बिल्कुल लोग फंसते हैं, इसका कारण भी है। आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, यह सबसे मुख्य कड़ी होता है एडमिशन का। आप गूगल पे देखकर या मेरे शब्दों को सुनकर अगर एडमिशन लेते हैं तो गलत है। आप एडमिशन लेने के पहले संभव हो तो एक बार कैंपस चले जाइए, वहाँ के 2nd-3rd ईयर वाले बच्चों से मिल लीजिए, एक बार देख आइए। एडमिशन लेने और क्लास शुरू होने के बीच 2 महीने का समय होता है। थोड़े पैसे खर्च करने के बाद अगर आपको सब कुछ टोटल प्योरिटी से मिल जाते है, किसी चीज़ को आप अमेजन से कोई सामान खरीदते हो, दुकान से जाके खरीदते हैं, तो आपको डिफरेंस पता होगा। इसी तरीके से आप कोई संस्था का घर बैठ के एडमिशन लेते हैं और वहाँ जा कर लेते हैं, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी वहीं साफ हो जाएगा। क्या कहिएगा सनी जी इस तरह के कार्यक्रम के बारे में? इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि यहाँ के छात्रों की काफ़ी समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए, छात्र मजबूरी में यहाँ से पलायन करते हैं। अगर गोपालगंज में इंस्टीट्यूट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अच्छे कोई इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हायर डिग्री के हायर इंस्टीट्यूट तो मतलब हायर नहीं है, और उसका थोड़ा कल्पना करना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी का ब्रांच हो सकता है यहाँ पे, और हम लोग तो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ब्रांच के लिए भी लड़ते हैं, और उसके समस्या के समाधान के लिए भी कई बार छापरा कुछ किया हम लोग, इसके तो मतलब बहुत बार किए हैं। और छात्रों की समस्याएं निरंतर बनी है, उसके समाधान हो नहीं पाते हैं। ऐसे अगर कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान आएगी समाज में, जनप्रतिनिधियों के बीच में एक जन जागरूकता आएगी, तो हो सकता है कुछ इसका पहल हो और कुछ रास्ता बने। छोटा शब्द में कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए कराया गया था जिन्होंने हाल ही में 12 पास किया, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि 12वीं के बाद बच्चों को क्या करना है और कहाँ जाना है, उनका एक मार्गदर्शन था। कुछ बाहर से हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आए थे जिन्होंने बच्चों को बताया, जी उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। और बच्चे जो यहाँ से गए, जो मुझसे मिल के गए, उनका मोरल बहुत हाई था। उन्होंने कहा कि सर आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे। मैंने भी उनसे कहा कि आज के बाद से राजीव सिंह तोमर आपके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेंगे। आपको किसी भी क्षेत्र में जाना है आप हमसे आके संपर्क करिए, हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। नवीन जी, छोटा सा इस कार्यक्रम के बारे में। ये जो कार्यक्रम हुआ, आज का कार्यक्रम जिले का पहला कार्यक्रम था। इस प्रकार का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ, और इस प्रकार का कार्यक्रम बार बार होना चाहिए, क्योंकि गांव से, सुदूर गांव से निकल के आने वाले सभी छात्रों को एक मंच पे जब सम्मानित किया जाता है उनको, तो एक तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, उनके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये हमारा बच्चा कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से इसको सम्मानित किया गया। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आने के बाद उनको एक अच्छा मोटिव मिलता है कि हाँ हम अपने 12th के बाद क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, इस सबसे बड़ी बात है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस कार्यक्रम को देखकर आपने क्या सीखा या क्या ज़रूरी था, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।